नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंदियाणम त्रिभुवन हृद मधुर विशद काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणं जिद भवाणं परमानंद चैतन्य सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोधध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसकी 3 गाथाओं पर हमारी चर्चा हुई है। आज हम चौथी गाथा पर चर्चा करेंगे। अभी हमने मंगलाचरण किया, इसके बाद 2 गाथाएं और हुई हैं, एक बार उनका पाठ करेंगे, फिर चौथी गाथा पढ़ेंगे। ये ग्रंथ हमने सोनागर जी में चलाया था। जब सोनागर जी में 2 साल रहे हैं तो पहले द्रव्य संग्रह चलाया, फिर उसके बाद पंचास्तिका ग्रंथ चलाया था। तो अब ये सब कुछ रिवाइज हो रहा है आप लोगों के निमित्त से, तो बड़ा आनंद भी आ रहा है। तो जो याद था वो वापस दोहराने से वापस याद आ रहा है। जैसे ये मंगलाचरण वगैरह हैं तो सब कंठस्थ होते जा रहे वापस। तो अच्छा है। यहाँ ये दूसरी गाथा का पाठ करेंगे, फिर तीसरी, उसके बाद चौथी गाथा पर आएंगे हम। दूसरी गाथा पढ़ेंगे। समण मुहुगद मठम चदुगदि निवारणम सणे बाणम एसोपणमीय शिरसा समयमियम सणः वोच्छामि। ये भी मंगलाचरण है। और अब तीसरी गाथा है जिसमें पंचास्तिकाय की चर्चा की है और समय की चर्चा आई थी। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की। समय ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का वर्णन करते हैं। ये बड़ा सुंदर बात बनाया। तो 3 समय की चर्चा की यहाँ पर। समवाओ पंचण्हं समुत्तीजुणुत मेहिं पण्णतं सोचेव हवदिलो तत्तो अमियो अलोकम। अब चौथी गाथा आते हैं।
3 गाथाएं कितने लोगों को याद हो गई हैं? किसी को याद हुई क्या? चलो कोई बात नहीं, अब और पक्की कर लेना है। जिस सरस प्रतीति आ रही होंगी मेरे ख्याल से, डॉक्टर निधि जी हैं। चौथी गाथा पढ़ते हैं। इस गाथा में 5 अस्तिकायों की चर्चा है। अब देखिए गाथा पढ़ते हैं। जीवा पुग्गल काया, जीवा पुग्गल काया, धम्मा धम्मा, धम्मा धम्मा, तहेव आवासम। आवासम लिखा है यहाँ, शुद्ध इसका आगासम है, आगासम। ये मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, ये आवासम लिखा ना, तो आगासम शब्द है मेरे पास जो हार्ड कॉपी है इस किताब में, ग्रंथ में। आगासम ही याद करेंगे हम। आप लोगों के पास भी आगासम ही होगा, है ना? ये चौथी गाथा, पहली पंक्ति का आखिरी शब्द। हाँ दीदी क्या है? आगासम है। बड़ा। हाँ नहीं, बड़ा तो है ही, वाह लिख गया ना यहाँ, देखो आवास हो गया वो तो, आगास की जगह आवास। आगासम तो प्राकृत में बोलते ही, आकाश मतलब आकाश, वही शब्द होना चाहिए। ये मैं और भी पीडीएफ ढूंढ रहा था लेकिन मिली नहीं। कोई आप लोगों के पास जो ग्रंथ है अपने पास, वो वाली पीडीएफ मिल जाए तो मुझे भेज देना। चलिए, अत्थित अत्थित तम्य, अत्थित तम्य निर्दा, अत्थित तम्य निर्दा, अत्थित तम्य निर्दा, नियदा, नियदा, अत्थित तम्य निर्दा, नियदा, अण्यमय्या अणु। देखो यहाँ भी गलती है, अणुणा के नीचे छोटा ऊ की मात्रा होना चाहिए। तो पीडीएफ तो बदलनी पड़ेगी। आप हमको होस्ट में कर दो ना, तो हम आप पीडीएफ इसका दे देंगे। अच्छा वो वाली है क्या आपके पास? मुझे व्हाट्सएप कर दो। हाँ मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें। अणुमहन, अणुमहंता, अण्यमय्या, अत्थित अत्थितम्यनियदा, अनन्यमय्या अणुमहंता, अनन्यमय्या अणुमहंता। ये शुद्ध उच्चारण, ठीक है। चलिए तो फिर से पढ़ लेते हैं। अब यहाँ अपन जो अपने अपने ग्रंथ में है वो पढ़ेंगे, ठीक है। जीवा पोगल काया, धम्मा धम्मा तहेव आगासम, अत्थितम्यनेदा, अनन्यमय्या अणुमहंता। जीवा पोगल काया, जीवा जीव, पोगल पुद्गल, काया तो जीव काया, पुद्गल काया, ये सबके साथ लगेगा। काया, काय, काय शब्द का अर्थ होता है बहुप्रदेशी, ठीक है, बहुप्रदेशी, ठीक। तो जीव और पुद्गल, और उसके बाद धम्मा धम्मा, धम्मा धम्मा, तो धम्म अधम्मा, धर्म अधर्म। बिल्कुल सरल है ये तो, ये वाली गाथा तो एकदम ही सरल, ठीक है ना, प्राकृत से एकदम समझ में आ रहा है। तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म, तहेव आगासम, और वैसे ही आकाश,
वैसे ही आकाश, ये 5 हो गए। आकाश, ये सब काय, काय भी लगाया ना इनके साथ, काय, तो बहुप्रदेशी हैं ये, बहुप्रदेशी। अस्तित्वम्य ण्यदा, अस्तित्वम्य ण्यदा मतलब अस्तित्व में है। ये ण्यद, ण्यदा मतलब नियत, निश्चित रूप, हमेशा, हमेशा ये अस्थि रूप हैं, अस्तित्व है इनका, मौजूद है ये। अनन्य मैया अणुमहंता, कि अनन्य मैया, कि ये कैसे रहते हैं, छहों द्रव्य कैसे रहते हैं, अनन्यमय रहते हैं, मतलब एक दूसरे में रहते हैं, है ना, एक क्षेत्र का संबंध है ना सबका। तो अनन्य मैया अणुमहंता, कि नहीं, क्या है, अस्तित्वम्य ण्यदा अनन्य मैया, कि अस्तित्व में नियत, अनन्यमय, और अणुमहंता अर्थात अणुओं में, मतलब प्रदेश में बड़े हैं। अस्तित्व से अनन्यमय है, यहाँ पर उसी के साथ अर्थ करना है। तो अनन्यमय है मतलब अन्य नहीं है, ये यहाँ एक क्षेत्र का संबंध की बात नहीं है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं अस्तित्व के साथ अनन्य है, अर्थात अस्तित्वमय है। ठीक है, अस्तित्वमय है। और अणुमहंता, तो यहाँ अणु का अर्थ प्रदेश है। ठीक है, तो अणुमहंता अर्थात प्रदेशों में महान है, महान है मतलब अधिक हैं, बहुप्रदेशी। ठीक है, इसलिए तो अस्तिकाय हैं। अस्तिकाय किसे कहते हैं, अस्थि और काय दोनों चीजें जिसमें हों वो अस्तिकाय। अस्थि का अर्थ है अस्तित्व, मौजूदगी, है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। तो अस्तित्व है जिसका, जो सत है, उत्पाद व द्रव्योक्तम सत, तो जो अस्तित्व रूप है तो अस्थि है, और जो बहुप्रदेशी है वो काय है। तो 2 या 2 से अधिक प्रदेश जिसमें भी जिसके हों वो बहुप्रदेशी कहलाता है, 2 या 2 से अधिक प्रदेश। ठीक, तो जीव के कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। उद्गल के कितने प्रदेश हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। तो 2 या 2 से अधिक ही है ना सबके। ठीक है ना, वो परमाणु पुद्गल जो है उसके 2 परमाणुओं का स्कंद भी होता है, तो वो 2 प्रदेशी हो गया। संख्यात परमाणु का स्कंद तक संख्यात प्रदेशी, असंख्यात परमाणु का स्कंद हो तो असंख्यात प्रदेशी, और अनंत परमाणु का स्कंद हो तो अनंत प्रदेशी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर अस्तित्व से अनन्यमय हैं और बहुत प्रदेश वाले। ठीक है, बहुप्रदेशी हैं। ऐसे अस्तिकाय की चर्चा यहाँ पर की है। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी टीका पढ़ेंगे। अन्वय अर्थ नहीं पढ़ा। जीव पुद्गल काय धर्म अधर्म तथा आकाश अस्तित्व में नियत, अस्तित्व से अनन्यमय और अणुमहान अर्थात बड़े से प्रदेश से बड़े हैं। अस्तित्व में नियत हैं अर्थात अस्तित्व में स्थित हैं, निश्चित हैं, नियत हैं, और अस्तित्वमय हैं और बहुत प्रदेश वाले। ये सभी पदार्थ जो यहाँ पर लिखे हैं 5, ठीक है, इसीलिए वो अस्तिकाय हैं। यहाँ पर अणु का अर्थ प्रदेश है, ठीक है, और महान का अर्थ है संख्या से है यहाँ पर कि अनेक, बड़े, ज्यादा। तो अनेक प्रदेश वाले हैं ये सभी 5 द्रव्य। अब देखिए टीका पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ इस गाथा में 5 अस्तिकायों की विशेष संज्ञा, सामान्य विशेष अस्तित्व तथा कायत्व कहा है।
क्या क्या बताया है इस गाथा में, इस टीका गाथा के अंदर, जो टीका में जिसका खुलासा करेंगे कि 5 अस्तिकायों की विशेष संज्ञा। विशेष संज्ञा क्या है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। काल नहीं, काल तो अस्तिकाय है ही नहीं। तो 5 ये नाम, ये होती विशेष संज्ञा। विशेष क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से अलग अलग है ना, तो विशेष हो गई। तो विशेष संज्ञा इस गाथा में बताई है, 5 के नाम बताए हैं। और क्या बताया है कि सामान्य विशेष अस्तित्व तथा कायत्व। सामान्य अस्तित्व सब अस्थि स्वरूप है, और विशेष अस्तित्व सबका अपना अपना अस्तित्व है। तथा कायत्व कहा है, तो कायत्व का अर्थ क्या हो गया? बहुप्रदेश। तो ये चर्चा यहाँ आई है, अब इसका खुलासा करते हैं टीका में। वहां जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, यह उनकी विशेष संज्ञाएं अन्वयर्थ जानना। ठीक, वे उत्पाद व ध्रुवमयी सामान्य विशेष सत्ता में नियत, व्यवस्थित, निश्चित विद्यमान होने से उनके सामान्य विशेष अस्तित्व भी है, ऐसा निश्चित करना चाहिए। ठीक है, वे अस्तित्व में नियत होने पर भी, जिस प्रकार बर्तन में रहने वाला घी बर्तन से अन्नमय है, उसी प्रकार अस्तित्व से अन्नमय नहीं है, क्योंकि वे सदैव अपने से निष्पन्न अर्थात अपने से सत होने के कारण अस्तित्व से अनन्यमय है। जिस प्रकार अग्नि उष्णता से अनन्यमय है, उसी प्रकार अस्तित्व से अनन्यमय होने पर भी उनका अस्तित्व में नियतपना नए प्रयोग से है। भगवान ने 2 नए कहे हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वहां कथन एक नए के अधीन नहीं होता, किंतु उन दोनों नयों के अधीन होता है। इसलिए वे पर्यायार्थिक कथन से, तो जो अपने से कथनचित भिन्न भी है, ऐसे अस्तित्व में व्यवस्थित अर्थात निश्चित स्थित हैं। और पर्यायार्थिक नए कथन से स्वयमेव सत अर्थात विद्यमान होने के कारण अस्तित्व से अनन्यमय हैं। ठीक है, देखो अब इसको समझ लें, और पहले वापस ये टीका, फिर उसके बाद कायत्व आएगा। तो यहाँ अस्तित्व फिर कायत्व। देखो क्या बताया यहाँ पर अस्तित्व में कि वे उत्पाद, वे, ये आपको समझ में आ गया। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए, 2 नए होते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक सुनना, द्रव्यार्थिक में द्रव्य शब्द है। द्रव्य है अर्थ अर्थात प्रयोजन जिसका, उसे द्रव्यार्थिक नए कहते हैं। जिस नए से अर्थात जिस ज्ञान से हम द्रव्य को देखते हैं, वह नए द्रव्यार्थिक नए है। और जिस नए से हम पर्याय से द्रव्य को देखते हैं, पर्याय हम मुख होती है, पर्याय को देखना प्रयोजन होता है, वह पर्यायार्थिक नए है। अब यहाँ द्रव्य और पर्याय का क्या अर्थ होता है कि द्रव्य का अर्थ है सामान्य, नित्य, अभेद और एक, ये 4 शब्द हैं। और विशेष और पर्यायार्थिक में पर्याय शब्द का क्या अर्थ है? पर्याय का अर्थ वही नहीं मत लगा लेना कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, इतना ही नहीं है। यहां पर पर्याय का अर्थ है विशेष, अनेक, भेद और अनित्य। ये जो 4 यहां पर बताए थे द्रव्य में, ये इसके विरुद्ध जो हैं वो 4 पर्याय में आएंगे। ठीक है, गुण भेद भी पर्याय है। वहां तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, तो वो पर्याय में तो अकेला परिणमन आ रहा है, तो वो अनित्यता ही अकेली आई।
यहाँ तो गुण भेद भी आएंगे, ठीक है। तो विशेष सामान्य, वहां सामान्य, यहाँ विशेष। द्रव्य में सामान्य, पर्याय में विशेष, ठीक। द्रव्य में अभेद और पर्याय में भेद, द्रव्य में एक और पर्याय में अनेक, द्रव्य में नित्य और पर्याय में अनित्य। इस तरह ये चार हैं। तो इनको कहते हैं, ये जो विषय हैं इनको कहते हैं द्रव्य है प्रयोजन जिसका उसको द्रव्यार्थक नहीं कहते हैं, पर्याय है प्रयोजन जिसका उसको पर्यायार्थक नहीं कहते हैं। इस तरह समझना है। अब यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ भी तो द्रव्य और पर्याय की बात की है, ठीक है, सामान्य विशेष की बात की है। तो अब इसको नए को लगा के अपन समझ लेते हैं। बिना नयों के तो कोई बात होती नहीं, बिना अपेक्षा के तो कुछ जिनागम में कोई बात होती ही नहीं है। तो वो यहाँ पर समझाया है। देखो, वे उत्पाद व ध्रुवमयी सामान्य विशेष सत्ता में नियत अर्थात व्यवस्थित होने से उनके सामान्य विशेष अस्तित्व भी है, ऐसा निश्चित करना चाहिए। तो क्या है ये उत्पाद व ध्रुव, तो सब समझते हैं ना। द्रव्य के नई पर्याय की उत्पत्ति होना वह उत्पाद, द्रव्य का पूर्व पर्याय रूप से नष्ट होना वह व्यय, और द्रव्य का अपने त्रैकालिक स्वभाव से वही का वही बना रहना वो ध्रुव, ठीक। ऐसी सामान्य विशेष सत्ता, सामान्य सत्ता क्या और विशेष सत्ता क्या। इस सामान्य सत्ता तो जो देखो, यदि एक ही द्रव्य में लगाएंगे तो फिर क्या अर्थ होगा, सामान्य सत्ता तो एक पूरे द्रव्य की सत्ता, विशेष सत्ता तो एक एक गुण की सत्ता, भेद कर देंगे ना हम उसमें। अब दूसरा अर्थ जो यहाँ पर लगाया जाता है वो ये कि छहों द्रव्यों की यहाँ पर 5 अस्तिकाएं, 5 अस्तिकाओं की सामान्य सत्ता क्या है कि सभी सत्ता मात्र हैं, सभी सत्स्वरूप हैं, जिसको हम महासत्ता कहते हैं। और विशेष सत्ता क्या है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है। जीव अलग है, जीव स्वयं अलग अस्तित्व वाला है, पुद्गल अलग अस्तित्व वाला है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य सब अपने अपने अस्तित्वमय हैं, सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है। ये विशेष हो गया यहाँ, ठीक है। जहां जैसा अर्थ हो वहां वैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, वे उत्पाद व ध्रुवमयी सामान्य विशेष सत्ता में नियत व्यवस्थित निश्चित विद्यमान होने से उनके सामान्य विशेष अस्तित्व भी है, ऐसा निश्चित करना चाहिए। वे अस्तित्व में नियत होने पर भी, अब देखना क्या कह रहे हैं, अस्तित्व में नियत है मतलब व्यवस्थित हैं, निश्चित हैं, मौजूद हैं, अस्तित्वमय हैं। तो कैसे अस्तित्व में नियत हैं, तो कह रहे हैं जिस प्रकार बर्तन में रहने वाला घी बर्तन से अन्नमय है, उसी प्रकार अस्तित्व से अन्नमय नहीं है, ठीक। मतलब जैसे बर्तन में, कोई बर्तन में घी रखा है तो क्या वो दोनों एक हो गए, बर्तन घीमय हो जाता है कि घी बर्तनमय हो जाता है कि दोनों अलग अलग ही रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो क्या ऐसे ही अस्तित्वमयी जीव है, वस्तु है, तो वस्तु में अस्तित्व रहता है कि अस्तित्व में वस्तु रहती है कि दोनों एकमय है, दोनों एक वस्तु है ना, अस्तित्वमय वस्तु है, ठीक है। अनन्नमय का मतलब ये, अन्नमय नहीं है कि अस्तित्व अलग है और द्रव्य अलग है, द्रव्य में अस्तित्व रहता है, तो दो हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। उदाहरण क्या दिया कि ऐसा नहीं है और ऐसा है, उसका ऐसा है का भी उदाहरण दिया, देखना। जिस प्रकार बर्तन में रहने वाला घी बर्तन से अन्नमय है, अन्नमय मतलब अन्न है, अलग है, उसी प्रकार अस्तित्व से अन्नमय नहीं है। जो वस्तु है, द्रव्य है, वो अस्तित्व से अन्नमय नहीं है, अन्न नहीं है वो। फिर कैसा है, क्योंकि वे सदैव अपने से निष्पन्न अर्थात अपने से सत होने के कारण अस्तित्व से अनन्यमय है। कैसे हैं, अपने से निष्पन्न है मतलब स्वयं से ही हैं, प्रत्येक द्रव्य स्वयं से है, किसी और के कारण से नहीं है।
या कोई अस्तित्व नाम की कोई वस्तु हो और उसके कारण हम हो, ऐसा नहीं है। वो अस्तित्व हमारा ही स्वभाव है, हम स्वयं ही अस्तित्वमय हैं, हमारा गुण है वो, हम अपने ही कारण से हैं। ठीक है, इसलिए द्रव्य का ही लक्षण है सद्द्रव्य लक्षण। तो हम भी तो द्रव्य हैं, तो सत्स्वरूपी ही हैं, हम अस्तित्व स्वरूपी ही हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो उदाहरण जो दिया उसका निषेध किया है ना, क्योंकि बर्तन में जैसे घी है, ऐसे ही आत्मा में अस्तित्व है या अस्तित्व में आत्मा है, ऐसा नहीं समझना। फिर कैसा समझना, उसका उदाहरण भी नीचे दिया। जिस प्रकार अग्नि उष्णता से अनन्यमय है, उष्णता से कैसी है, अनन्यमय। अनन्यमय का मतलब अन्य नहीं है, उष्णतामय है वो अग्नि। जैसे सुदृष्टि, तुम्हारी दादी तुमसे कहें, सुदृष्टि सुदृष्टि सुनो, जैसे तुम्हारी दादी तुमसे कहें जाओ बेटा मीठा ले आओ, किचन में जाओ और मीठा ले आओ, तो तुम क्या लाओगी बताओ? मीठा लाने बोले क्या लाओ? मीठा है मीठा मीठा, पक्का? कैसे लाओगी मीठा बताओ? क्या लाओगी, मतलब क्या चीज लाओगी? मीठा तो लाओगी, लेकिन क्या चीनी है? चीनी शक्कर लाओगी, मिश्री लाओगी, है ना, मिठाई लाओगी, मावे की मिठाई हो सकती है, और भी कोई चीज की मिठाई हो सकती है, वही लाओगी ना। बूंदी लाओगी, मतलब मीठी कोई चीज वस्तु ऐसी ला सकती हो कि मिठास अकेली ले आओ कि लो दादी आपने मिठाई मंगाई थी ना, मिठास ये लो मिठास, ला सकती हो क्या? ला सकते? बताओ क्यों नहीं ला सकते? दोनों के गुण चीनी में उसका गुण है, हटा नहीं सकते मीठा। उसको अलग नहीं कर सकते। शक्कर मिठासमय है, अनन्य का मतलब ये। ऐसे ही अग्नि उष्णतामय है, अग्नि में उष्णता है, और दोनों एक रूप तत्व हैं। संज्ञा की अपेक्षा नाम अलग अलग होंगे, एक उष्णता है एक अग्नि है, लेकिन वो प्रदेश भेद नहीं है उसके, ये कहलाता है अनन्यमय। ठीक है ना? तो ऐसे यहाँ पर सत्ता से अनन्यमय कह रहे हैं, मतलब मैं अस्तित्व स्वरूप हूं। ऐसी विश्व की सारी वस्तुएं अस्तित्व हैं, सत्तामय हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो नष्ट हो जाए, और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं कि नई पैदा हो जाए। ना असत का उत्पाद होता है, ना सत का विनाश होता है। अभी बहुत सुंदर चर्चा आगे आगे आने वाली है। ठीक है ना? अभी यहाँ पर हमने समझा तो जो अग्नि है वो उष्णतामय है। ठीक है, उष्णतामय है, इसलिए वो अग्नि और उष्णता अनन्य है। अनन्य का मतलब समझ गए? अन्य नहीं है, अलग अलग नहीं है, दो वस्तुएं नहीं है, वो एक ही है। आगे देखिए, जिस प्रकार अग्नि उष्णता से अनन्यमय है, उसी प्रकार आगे अब एक अनन्यमय हो गया, पॉइंट नियत हो गया पहले, फिर अनन्यमय हो गया, अब आगे अस्तित्व से अनन्यमय होने पर भी उनका अस्तित्व में नियतपना नए प्रयोग से है। अस्तित्व में नियत है, व्यवस्थित है, निश्चित है, अस्तित्व में है। वो कैसे? ये दो नयों से। भगवान ने दो नय कहे हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वहां कथन एक नय के अधीन नहीं होता, किंतु उन दोनों नयों के अधीन होता है। इसलिए वे पर्यायार्थिक कथन से जो अपने से कथनचित भिन्न भी हैं, ऐसे अस्तित्व में व्यवस्थित अर्थात निश्चित स्थित हैं। और द्रव्यार्थिक कथन से स्वयमेव सत विद्यमान होने के कारण अस्तित्व से अनन्यमय है। ये क्या मतलब? पर्यायार्थिक कथन से जो अपने से कथनचित भिन्न भी हैं, अपने से किसी अपेक्षा से भिन्न भी हैं, ऐसे अस्तित्व में, अस्तित्व क्या सर्वथा द्रव्य है? देखो,
एक का नाम है द्रव्य, एक का नाम है गुण, एक का नाम है पर्याय। और गुण के भी अलग अलग नाम हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, श्रद्धा, चारित्र। तो ज्ञान है वही दर्शन है क्या? नहीं है ना। ज्ञान यदि दर्शन होगा तो दो कैसे होंगे फिर? दो गिनाए ना, तो सर्वथा एक थोड़ी है। तो पर्यायार्थिक नय से ये सबका सत अलग अलग है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर आदि ये सभी गुण हैं, तभी तो उनके अलग अलग नाम हैं। द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। ये पर्यायार्थिक नय से, क्योंकि पर्यायार्थिक नय का विषय भेद है। पर्यायार्थिक नय का विषय भेद है, तो भेद यहाँ पर भेद कर देंगे हम एक ही द्रव्य के अंदर। तो कथनचित भिन्नता कही, क्योंकि एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण भिन्न भिन्न भी हैं, मतलब अन्य अन्य भी हैं, भिन्न नहीं कहे, अन्य अन्य भी हैं। तो उसी अन्य की अपेक्षा कथनचित भिन्न कहा। ठीक, तो पर्यायार्थिक नय से तो ऐसा है, और द्रव्यार्थिक नय से कैसा है? इसलिए वे पर्यायार्थिक कथन से जो अपने से कथनचित भिन्न भी हैं, ऐसे अस्तित्व में व्यवस्थित निश्चित स्थित हैं, और पर्याय और द्रव्यार्थिक कथन से स्वयमेव सत विद्यमान होने के कारण अस्तित्व से अनन्यमय हैं। अस्तित्व से अनन्यमय है। द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो द्रव्य तो अभेद देखता है, तो अपने जितने भी अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं उनसे अभेद रूप देखेगा उस द्रव्य को। तो जब अभेद रूप देखेगा तो अस्तित्व को अलग कैसे देखेगा? अस्तित्वमय देखेगा। द्रव्य अस्तित्वमय है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय दोनों नयों से कथन किया कि वस्तु अस्तित्वमय है, लेकिन किस तरह है कि वो क्या सर्वथा अभेद है कि नहीं? सर्वथा अभेद नहीं है, कथनचित भेद रूप है, कथनचित अभेद रूप है। तो कथनचित अस्तित्व से भेद है, क्योंकि द्रव्य है और अस्तित्व गुण है। तो गुण और द्रव्य और पर्याय ये तीन नाम अलग अलग है ना, उनका स्वरूप भी अलग अलग है ना। कैसा अलग है कि एक द्रव्य है जो अनंत गुण, द्रव्य का आश्रय अनंत गुण लेते हैं, द्रव्य अनंत गुणों का आश्रय नहीं लेता। द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्य का आश्रय अनंत गुण लेते हैं, है ना। और गुण, गुण जो है वो अनंत हैं, द्रव्य एक है, गुण अनंत हैं। और पर्याय वो क्षण क्षण का जो परिणमन है वो एक समयवर्ती है। तो इस सबके तीनों का स्वरूप अलग अलग है ना। तो जब हम संज्ञा की दृष्टि से देखेंगे, संख्या की दृष्टि से देखेंगे, लक्षण की दृष्टि से देखेंगे, प्रयोजन की दृष्टि से देखेंगे, तो हम इनमें एक ही वस्तु के अंदर अनेक भेद करेंगे। तो पर्यायार्थिक नय का विषय है। और जब हम द्रव्यार्थिक नय से उसी वस्तु को देखेंगे तो ये पर्यायमयी वस्तु एक रूप दिखाई दी। ठीक है, इस तरह से यहाँ अस्तित्व का स्वरूप बताया। अब आएगा कायत्व। तो अस्तित्व ख्याल में आ गया कि इसके संबंध में कोई प्रश्न है? अस्तित्व तो समझ में आ गया ना सबको। अब कायत्व समझेंगे। तो निधि जी का कुछ प्रश्न है, फिर कायत्व पे आएंगे। और यदि बीच में अपना टाइम पूरा होने वाला है, वो हो जाए तो वापस सभी ज्वाइन हो जाएंगे। ये अब मैं हर दिन नहीं कहूंगा, ये अंडरस्टूड है कि ऐसा आप अपन को करना है। यदि पूरा विषय हो जाए और जिनवाणी स्तुति हो जाए तो फिर बात फिर से ज्वाइन नहीं होना। हाँ जी भैया जी, ये द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक का किसी एग्जाम्पल में घटित करके बताइए ना कि क्या डिफरेंस आ रहा है। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय को कोई उदाहरण देके समझाऊं। और जैसे सोना है, सोना, तो सोना, हम सोना लेने गए तो सोना कैसा मिलेगा? या तो बिस्किट रूप में मिलेगा, कैडबरी मिलेगा, या कोई आभूषण के रूप में मिलेगा, हार मिलेगा, कंगन मिलेंगे, कुंडल मिलेंगे, करधनी मिलेगी, बाजूबंद मिलेंगे, है ना। इन अवस्थाओं रूप मिलेंगे ना। तो अब देखना, जब हम सोने को अनेक अवस्था रूप देखते हैं तो अनेक रूप